दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव को कहा, गुरुजी, मक्का पर हज करने बहुत सारे लोग जाते हैं, हम भी एक बार वहाँ चले। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को कहा, मक्का यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पहुँचने में महीनों लग जाते हैं और वैसे भी किसी हिंदू को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। भाई मर्दाना ने कहा, गुरु जी, आपके लिए तो पलक झपकने के समान है, इतना रास्ता आपके लिए क्या मुश्किल है। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, भाई मर्दाना, मक्का तो हमारे अंदर ही है। आदमी अपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करे तो सब कुछ यही मिल जाएगा, फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो चलते हैं। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना मक्का जाने के लिए चल दिए। गुरुजी और भाई मर्दाना करतारपुर से चलकर तलवंडी, शकरपुर, गाजी खां होते हुए सिंध पहुंच गए और फिर वहां से मक्का जाने वाले हाजियों के साथ मिल गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जब उन लोगों के साथ जाकर मिल गए तो हाजी इनकी वेशभूषा देखकर सोचने लगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। एक हाजी ने उनसे पूछा, आप मुसलमान हो या हिंदू? बाबा नानक ने कहा कि हम भगवान के बंदे हैं। हाजी थोड़ी दूर तक उन दोनों को अपने साथ ले गए, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने कहा, हिंदुओं को आगे जाने की इजाजत नहीं है। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहीं पर रुक गए। हाजियों ने उनको कहा, आगे एक ऐसा स्थान है जहां हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाता है। बाबा नानक जी ने भाई मर्दाना को कहा, हम लोग यही रुकते हैं। फिर बाबा नानक ने मर्दाना को कहा, आप शब्द बोलो, मैं कीर्तन करता हूँ। जब शब्द गाते गाते दिन का तीसरा पहर हो गया तो भाई मर्दाना ने अपनी आंखें खोली तो गुरु नानक देव ने कहा, भाई मर्दाना, सामने देखो क्या है। भाई मर्दाना को सामने मक्का नजर आया। मर्दाना बड़ा हैरान हुआ कि हम लोग मक्का के इतने नजदीक पहुंच गए हैं। भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव को कहा, गुरुजी, जहां हम बैठे थे वहां से मक्का काफी दूर था, लेकिन आपके चमत्कार से हम सिर्फ 3 पहर में ही यहां पहुंच गए। मक्का के नजदीक पहुंचकर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना ने हाजियों जैसे कपड़े पहन लिए और सर पर टोपी भी वैसे ही लगा ली और एक हाथ में माला भी पकड़ ली। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, हमने कुछ बातें मक्का के गाजी रुकनुद्दीन के साथ करनी है। बाबा नानक जी मर्दाना के साथ मस्जिद में जाकर बैठ गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना ने पूरा दिन वहां पर आराम किया और जब रात का समय आया तो गुरु नानक देव जी मक्का की तरफ पैर करके सो गए। सुबह के समय जब मस्जिद का कर्मचारी वहां पर सफाई करने आया तो उसने देखा एक हाजी मक्का की तरफ पैर करके सो रहा है। कर्मचारी का नाम सैफुद्दीन था। उसने आसपास देखा तो पुराने हाजी तो सही तरह से सो रहे हैं, लेकिन ये नया हाजी जो कल आया है वो काबे की तरफ पैर करके सो रहा है। कर्मचारी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो गुरुजी को बोला, तुम कौन काफिर हो जो खुदा के घर की तरफ पैर करके सो रहे हो? गुरुजी ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, मैं लंबे सफर की वजह से थक गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि खुदा का घर कहाँ है। आप एक काम करो, मेरे पैर पकड़कर उस तरफ कर दो जहाँ खुदा का घर नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर उस कर्मचारी ने गुस्से में गुरुजी के पैर पकड़कर दूसरी तरफ कर दिए, लेकिन जब उसने गुरुजी के पैर छोड़कर देखा तो उसको काबा उसी तरफ नजर आया जिस तरफ उसने पैर किए थे। इसी तरह उसने जब पैर पकड़ के तीसरी तरफ किए तो काबा उसी तरफ घूम गया जिस तरफ उसने पैर पकड़कर किए थे। कर्मचारी ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि मैं जिस तरफ भी इनके पैर करता हूँ काबा उसी तरफ घूम जाता है।
उसने ये बात बाकी हाजियों को भी बताई। सब लोग हैरान होकर गुरु नानक देव जी के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। गुरु नानक देव जी ने उनको समझाया, आप लोग हजरत मोहम्मद साहब के वचन भूल गए हो। जिस तरफ भी आप मुंह करोगे अल्लाह उसी तरह ही होगा, क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। अगले दिन रुकनुद्दीन हाजी के साथ सब हाजी गुरुजी के चारों तरफ इकट्ठा हुए और काफी देर तक उनकी इस बारे में चर्चा हुई। रुकनुद्दीन ने गुरुजी से पूछा, हिंदू बड़ा है या मुसलमान? गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, कोई हिंदू या मुसलमान होने से बड़ा या छोटा, अच्छा या बुरा नहीं हो जाता, बल्कि अच्छे और बुरे काम करने से ही इंसान अच्छा या बुरा होता है। मरणोपरांत इंसान के अच्छे या बुरे कर्म ही साथ जाते हैं और उन कर्मों का हिसाब कोई भी नहीं टाल सकता, क्योंकि अल्लाह के घर किसी की सिफारिश नहीं चलती। अल्लाह के घर सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही चलता है। गुरु नानक देव जी का उपदेश सुनकर सभी को तसल्ली हो गई। गुरु नानक देव जी ने रुकनुद्दीन 5 उपदेश दिए। अल्लाह की भजन बंदगी करनी, हमेशा सत्य की राह पर चलना, हक हलाल की कमाई खाना, मिल बांट कर खाना और अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालना। गुरु नानक देव जी ने कहा, इन सभी बातों पर अमल करोगे तो अल्लाह की दरगाह में जगह मिलेगी। गुरु नानक देव जी उसको उपदेश देने के बाद अपनी अगली यात्रा पर चले गए।